नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे मंगेश एनकाउंटर केस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर कुछ और जानकारी मिलेगी तो हम आपसे साझा करेंगे। तो चलिए आज बताते हैं कि इस एनकाउंटर में क्यों संदेह बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपने खबरों और चैनलों में देखा होगा, सुना होगा कि जो मीडिया और अखबार में सरकार की भक्ति है, जिसे किसी समय रवीश कुमार ने गोदी मीडिया कहा था, उनमें सरकार की महिमा मंडन है और बताया जा रहा है कि 1 लाख का इनामी मंगेश यादव मारा गया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी के यहाँ 28 सितंबर को लूट हुई थी, जिसमें कुल 14 लोगों ने इस कांड का अंजाम दिया था। 3 टीमें अपराधियों ने बनाया था, जिसमें एक टीम जो थी वो अंदर गई थी चोरी करने, लूट करने के लिए। उसमें 5 अभियुक्त थे और बाकी जो है रास्ते में थे, कोई गाड़ी लेकर था और इस तरह उस लूट का अंजाम दिया गया। सराफा व्यवसायी ने कभी भी अपने स्टेटमेंट में मीडिया में या पुलिस को ये नहीं बताया कि उसके यहाँ से कितने रुपए की लूट हुई, लेकिन पुलिस का कहना है कि करोड़ों रुपए का लूट उस दुकान से हुआ है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में कोई 1 करोड़ 40 लाख तो कोई 1.5 करोड़ की लूट की बात कह रहा है। जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं या जो सरकार के समर्थन में हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो 1 लाख लूट का जो इनामी है वो मारा गया, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि उस घटना के अंजाम देने वाले विपिन सिंह जो है वो, जिस पर 36 केस है लगभग, और वो उस घटना का मास्टरमाइंड है और वो घटना के 1 दिन बाद खुद को सरेंडर कर देता है या पुलिस उसे सरेंडर कराती है। 3 अन्य अभियुक्त हैं, उनको पुलिस पैर में गोली मारती है और उनको भी अरेस्ट कर लेती है, लेकिन ये अन्य अभियुक्त है जिसको पुलिस कहती है कि हमने एनकाउंटर कर दिया। तो इस एनकाउंटर पर सवाल करने वाले, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हो, या तमाम IAS अधिकारी हों, यूपी में जो कार्य कर चुके हैं, चाहे IPS अधिकारी, तो इसका मतलब कहीं नहीं ये है कि सभी लोग अपराधियों के सपोर्ट में हैं, बल्कि वो इस एनकाउंटर के खिलाफ में हैं कि इस तरह के एनकाउंटर पुलिस कैसे कर सकती है। पुलिस जो एनकाउंटर करती है वो वर्दी में किसी की हत्या ही माना जाता है, अगर वो फर्जी होता है तो। जब भी एनकाउंटर होता है तो दोनों तरफ से फायरिंग होती है और जवाबी कार्रवाई में कोई अपराधी मारा जाता है। यहाँ पर तो ना अपराधी ने कोई फायर किया, ना उसके पास कोई गन है, फिर भी वो कैसे मारा गया, तो इसी पर आज हम आपसे बात करेंगे। जैसे कि आज तक के जो सीनियर पत्रकार हैं मिलिंद खांडेकर, उन्होंने आज तक में बहुत दिनों से काम किया और उन्होंने बताया कि, लिखा है अपने ट्वीट में कि मंगेश यादव के एनकाउंटर से पहले यूपी पुलिस क्या क्या किया। 2 सितंबर को 50,000 रुपया इनाम घोषित किया। उसके बाद 4 सितंबर को 50,000 से बढ़ाकर उस इनाम को 1 लाख रुपया कर दिया गया और 6 सितंबर को
खबर आती है कि मंगेश मारा गया। लेकिन इसमें और संदेह तब बढ़ जाता है जब मंगेश यादव की एनकाउंटर होने के कुछ दिन पहले जब उनकी बहन प्रिंसी यादव बताती हैं कि पुलिस वाले ने सोमवार को रात 2 बजे आए और उनके घर पीछे के दरवाजे से घुसे और वहाँ पर मंगेश घर के बाहर सोया था, उसको 2 थप्पड़ मारे, घर की तलाशी लिए, कुछ नहीं मिला और उसको घर से पकड़ के ले गए और बोले कि हम इसकी पूछताछ करेंगे और उसके बाद इसे वापस लौटा देंगे। लेकिन सोमवार को वो नहीं लौटाए, मंगलवार को भी नहीं लौटाए। जैसे कि आपने देखा कि पकड़ने के बाद पुलिस 50,000 की इनाम रखती है, फिर उसे 1 लाख बढ़ा के करती है और फिर उसके अगले दिन बृहस्पतिवार को एनकाउंटर कर देती है। अब हम बात करेंगे कि एनकाउंटर जिस घटना स्थल पर कर रही है वहाँ पर आप देखे होंगे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, तो आप ध्यान से फिर उसे देखें और देखें कि पुलिस किस तरह की, जो पुलिस की एसटीएफ है वो किस तरह की घटना बना रही है और ये कहानी क्या सच प्रतीत होता है या ये भी आपको मजाक ही लगेगा। आज तक के जो रिपोर्टर हैं वो संतोष शर्मा, वो घटनास्थल पर जाकर सारी रिपोर्ट करते हैं। उन्हीं के रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि यूपी एसटीएफ के द्वारा 3 टीमों की गठन की गई। 5 सितंबर की भोर 3:15 बजे मोटरसाइकिल से मंगेश और उसका साथी सुल्तानपुर बाईपास से आते हैं। 3:15 बजे यूपी एसटीएफ के 3 टीमें घेराबंदी कर रही थी। एक टीम बैरियर पर खड़ी थी, दूसरी टीम हनुमानगंज बाज़ार जो दूसरी तरफ जा रहा है वहाँ पर खड़ी थी और तीसरी टीम रेलवे जो निर्माणाधीन पुल है उस तरफ जा रही थी। एसटीएफ के अनुसार बाइक सवार मंगेश यादव सुल्तानपुर बाईपास की तरफ बढ़ता है। पुलिस की टीम 3 तरफ से पीछा करती है और मिस्रीपुर गांव के पास मोटरसाइकिल जो है मंगेश कच्चे रास्ते की तरफ उतार देता है। पिछले साल उतार देता है। उसके बाद 3:15 बजे भोर का समय था जब चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है और एनकाउंटर होता है। वहाँ पर पुलिस ने यह भी बताया कि क्रॉस फायरिंग होती है। एक बदमाश कच्चे रास्ते से भाग जाता है, जबकि आपको बता दें कि आप पुनः उस घटनास्थल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो रास्ता आगे जाके ख़त्म हो जाता है और आगे सिर्फ खेत ही खेत हैं जिसमें धान की फसल लगी हुई है। तो क्या 3 टीमें एसटीएफ की चाहती तो उस अपराधी को नहीं पकड़ सकती थी? दूसरा सवाल ये है कि घटना में जो टीम थी, तीसरी टीम, उसने ही मंगेश को दौड़ाकर पकड़ा या उस पर घेराबंदी की और उस दौरान मंगेश मारा गया। उस टीम में 2 सब इंस्पेक्टर थे जिनका नाम राघवेंद्र सिंह और महावीर सिंह बताया जाता है और 2 कांस्टेबल थे जो ब्रजेश सिंह और अमर सिंह थे। अब यह भी संदेह लोगों का है कि जो एनकाउंटर करती है टीम उसमें 4 जो टीम के सदस्य हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या पुलिस,
वो सभी राजपूत समाज से आते हैं और एनकाउंटर जिसका होता है वो अपराधी यादव समाज का होता है। तो इसी घटना में 4 राजपूतों को क्यों पुलिस सरेंडर कराती है और एक यादव को क्यों एनकाउंटर करती है? ये सवाल बेशक आपको राजनीतिक लगेगी, लेकिन संदेह बढ़ता जाता है। अब बात ये आती है कि जब घटना का अंजाम हो जाता है, दे दी जाती है एसटीएफ के द्वारा, उसके बाद पुलिस वहाँ से एक फ़ोटो रिलीज करती है अपने वरीय अधिकारियों के पास। उस फ़ोटो में दिखाया जाता है कि जो घटना स्थल है वहाँ पर जितने भी अधिकारी पदाधिकारी जो भी पहुँचे हुए हैं, उनमें कुछ लोग चप्पल पहने हुए हैं और कुछ जूते पहने हुए हैं। उस दिन बारिश भी हुआ था और जो रास्ता था बाईपास से, जो मेन रोड है, उससे जो कच्ची रास्ते में गाड़ी ले गया है मंगेश, तो गाड़ी स्लिप करके गिर गई है, ये पुलिस द्वारा बताया। तो उस दिन बारिश भी हुई थी, चारों तरफ कीचड़ था, लेकिन किसी भी अधिकारी के जूतों को आप ध्यान से देखेंगे, चप्पल को देखेंगे तो किसी में ना कीचड़ लगा है, ना किसी तरह का कोई उनके कपड़ों पर दाग लगा है। तो किस तरह पकड़ रहे थे, किस तरह उनको दौड़ा रहे थे, ये आपको देखने से पता चलेगा। आपने पूरे इतिहास में देखा होगा या भविष्य में देखेंगे कि क्या पुलिस इस तरह की मजाकिया कहानी बनाती है जिसके खुद कहानी से कई लोगों को संदेह होने लगता है। चप्पल पहनकर कोई पुलिस वाला एनकाउंटर करने जाता है क्या? और वो चप्पल पहनकर कैसे अपराधियों को पकड़ेगा या दौड़ाएगा? तो इस पर भी कई सवाल हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह भी सवाल उठाया जाता है कि जो इस टीम के डीएसपी साहब हैं, उन्होंने 3 टीमें बनाई और तीनों टीमों का लीड डिप्टी एसपी या डीएसपी कहें, धर्मेंद्र शाही जी कर रहे हैं और उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल हैं और वो महिला मोर्चा के सदस्य इत्तेफाक से 5 सितंबर को ही बनाई गई और उनके बदले में सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि पीके शाही ने सरकार को तोहफा के रूप में मंगेश का एनकाउंटर दिया है। अब कितना सच्चाई है और क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इस पर जब न्यायिक जांच होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जबकि और लोगों का यह भी मानना है कि यूपी पुलिस अगर किसी तरह का जांच करती है तो इस घटना की लीपापोती करेगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसलिए इस घटना की जांच न्यायिक होनी चाहिए और किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के निगरानी में इस घटना की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब आगे क्या रिपोर्ट आता है, इस पर ज़रूर हम आपको साझा करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।